हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। बट कल मैं आप लोग के साथ शेयर की थी ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो सच में मेरी रात में तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। तो मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा सा मंदिर जा रही थी। तो मंदिर तक मैं नहीं जा पाई, मुझे बहुत घबराहट जैसी लगी थी, बहुत थक चुकी थी उस समय। तो फिर मैंने लौट के आ गई। तो मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब गई। तो मैं दवा ववा ली हूँ, अभी ठीक हूँ। तो प्रॉब्लम उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड शायद पड़ जा रहा है। और क्या करूँ, मम्मी जानेंगी तो फिर मम्मी भी डांटेंगी कि इतना वर्कलोड क्यों ले रही हो। तो और एक वजह क्या थी वो मैं बता देती हूँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, है, अभी भी है, क्योंकि मैं उसको अभी भी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, वो मुझे माने। तो मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी। मैं उसके साथ बहुत मतलब पटना में रहती है, बहुत लगाव था मेरा उसके साथ। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब वो हो कोई अपना नहीं है। मतलब मैं ना बहुत कुछ उसके लिए, मतलब अब कैसे बताऊँ, कुछ सामान होगा अच्छा लगा या लगा तो उसके लिए खरीद कर भी रखती थी मैं सब कुछ। तो बट उसने मुझे ना उतना माना नहीं। इस बात का चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, असल में बहुत हर्ट हुई थी मैं। तो जो भी हो, तो वो मुझे उतना नहीं मानती। मुझे बाद में लगा कि मैं उसको एक तरफ़ा प्यार, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं तो मतलब उसको मानती हूँ ना, तो वो मुझे माने या ना माने। तो एक बार और उसके साथ थोड़ी-सी नोक-झोंक हो चुकी थी फ़ोन पर, लड़ाई-झगड़ा जैसा। तो मैंने उस बार भी सोचा कि छोड़ो, इतने दिन की फ्रेंडशिप है तो लड़ाई-झगड़ा तो क्या हुआ, नोक-झोंक हो गया तो फ्रेंडशिप में तो ये सब चलते रहता है। लेकिन सेकंड टाइम फिर 11 जनवरी इस 11 जनवरी को बहुत कुछ नोक-झोंक हो गया था। तो फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत चोट लगा। और वो 11 जनवरी से आज 25 जनवरी तक मैं इस बात को भूल ही नहीं पा रही। मैं अपने वर्क में भी बिज़ी हूँ, बट मैं उस बात को भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो इसीलिए थोड़ा-सा मतलब रह के ना बहुत दुःख दुःख लग जा रहा है कि फिर बाद में सोच रही हूँ कि क्या है, छोड़िए, इस दुनिया में तो चलता रहता है। मैंने किसी को माना, वो मुझे नहीं मानी, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं मानती तो वो जो पर्सन उसको भी मानना पड़ेगा। तो जब भी वो, ऐसे भी मैं देखती थी वो अपने घर परिवार में ज़्यादा व्यस्त रहती थी, अपने बच्चों में, अपने परिवार में। क्योंकि जब भी मैं फ़ोन ऑन भी करती थी ना, तो मेरी फ़ोन पकड़ कर ही वो कभी इधर-उधर की बातें अपने परिवार में बोलने लगती थी, ये ऐसे करो, वैसे करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मुझे कोई वैल्यू नहीं है मेरे लाइफ़, मतलब उसके लाइफ़ में मेरे कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो उतनी मतलब एक्साइटेड नहीं है कि मेरे से बात करने के लिए, कि हाँ, वो फ़ोन की, अंजलि फ़ोन की है तो मुझे बात करना है या कुछ। वो अपने परिवार में ही व्यस्त है, अपने परिवार वाले को ही मतलब कुछ बता रही है, कुछ समझा रही है, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो मेरा फ़ोन पकड़ कर तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि इग्नोर कर रही हैं इस तरह से। तो चलिए, मैं उस सबको भी बाय रख दी थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं मतलब इस तरह से मुझे बाद में लगा ना कि मैं उसको प्यार को पाने के लिए मैं तड़पती रह गई, और वो मुझे उतना मतलब केयर नहीं की। तो जो भी हो, मैं गिना नहीं रही हूँ, बट मैंने एक तरफ़ा शायद प्यार किया। तो मैं मतलब अक्सर, डेली नहीं भी बोलूँगी ना, तो मैं अक्सर फ़ोन करती थी। अब फ़ोन पर यही लगता था ना कि बात करूँ और बात करूँ, और वो अक्सर मुझे ना अच्छा रख रही हूँ करके काट देती थी। तो मैं इस चीज़ को ना 1 साल, डेढ़ साल से करीब देख रही थी। तो मैं उस सब चीज़ को इग्नोर करते जा रही थी, इग्नोर करते जा रही थी। तो इस 11 जनवरी को मुझे बहुत थोड़ा-सा झटका लगा, हर्ट हुआ मैं, और उसी चीज़ को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। इसीलिए आप लोग को देख देख रहे होंगे कि मैं 11 जनवरी के बाद से हमेशा अचानक-अचानक बीमार पड़ जा रही हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिसको बेस्ट फ्रेंड मानो वो भी आपको बेस्ट फ्रेंड माने, तो ये तो पागलपन है। है कि नहीं? तो चलिए, आप लोग मेरे फ्रेंड हो ना, ओके, यही काफ़ी है। और फिर मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। तो फ्रेंड से क्या है ना, मेरे तो बहुत लोग चाहने वाले हैं। तो खैर, मुझे धक्का तो लगा, मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी। तो जो भी हो, मैं क्या बोलूँ, मतलब एक-एक पैसा भी यहाँ से बचा-बचा कर ना अपना कुछ-कुछ काम करती थी। कभी ट्यूशन करती थी, कभी कुछ, तो मैं उसके लिए कुछ सामान देखती थी, तो लगता था कि यार मैं ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ, पटना में जाऊँगी तो दूँगी। तो वो भी मुझे देती थी, ऐसे नहीं है कि सामान नहीं देती। तो गिफ्ट से तो कोई तौला नहीं जा सकता, लेकिन मुझे हर दिन लगता था कि मैं फ़ोन करूँ, फ़ोन करूँ। अब मैं इतना वर्क के बावजूद मैं उसको फ़ोन करती, लेकिन वो कभी मुझे ऐसा पूछती भी नहीं थी कि अपना प्रॉब्लम बोल देती थी, जो प्रॉब्लम रहता था कि ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा। बट मैं हमको कभी नहीं पूछती थी कि तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है या नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो वो तो मुझे बताती है तो बेस्ट फ्रेंड है तभी ना बताएगी। लेकिन कभी भी मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ शेयर किया, करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं कर रही है कि कैसी हो, नहीं हो, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, मेरे अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं कर रही है, मतलब ऊपर ऊपर से। तो फिर वो मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं मान रही है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो वो अपना प्रॉब्लम बताती थी, फिर मेरा फ़ोन पकड़ कर दूसरों के साथ मतलब अपने परिवार वालों के साथ बात करना, मैं होल्ड में रहती थी। मुझे लगता था, बहुत तकलीफ़ लगता था, बहुत तकलीफ़ लगता था, बट मैं सब कुछ को सोचती थी कि छोड़ो, हो सकता है वो व्यस्त होगी, हो सकता होगा व्यस्त होगी, अभी अपने परिवार को कुछ कुछ ना बोल दे तो उसके परिवार में जो भी है मतलब निकल जाएंगे तो फिर नहीं बोलना होगा या कुछ। तो फिर लौट के भी फ़ोन वैसा मतलब नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की कैसी हो, तुम्हारे हस्बैंड कैसे, तुम्हारे बच्चे कैसे, बस बात उसकी शुरुआत यहीं से होती थी, लास्ट यहीं तक होती थी। और वो अपनी प्रॉब्लम बोलती थी मेरी। उसके बाद मेरी जो मतलब लाइफ है, मैं भी उसकी फ्रेंड हूँ, तो मेरे अंदर कभी झाँकने की कोशिश ही नहीं की उसने। मुझे ऐसा लगा कि तो फिर फ्रेंड कैसा फ्रेंड, ऐसा लगता है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना प्रॉब्लम आप शेयर कर रही हो और मेरा प्रॉब्लम नहीं मतलब पूछ भी नहीं रही हो, तो ऐसा लगा। तो फिर कोई बात नहीं, चलिए। तो एक हद पर तक तो सारे रिश्ते ही बेमाने लगने लगते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा चोट लगा मुझे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो लेकिन मुझे ये पहले समझ लेना चाहिए था कि 1 डेढ़ साल से वो मुझे इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि 1 डेढ़ साल से सिर्फ फ़ोन पर वो इतना ही पूछती थी कि तुम कैसी हो, तुम्हारे हस्बैंड कैसे, तुम्हारे बच्चे कैसे। इसके अलावा वो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछती थी। मेरी तबीयत ख़राब भी जानती थी तो डिटेल्स में कभी नहीं पूछती थी कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा मतलब डॉक्टर दिखाई हो कि नहीं, क्या कुछ कुछ भी मतलब कुछ भी मेरे बारे में जानने की कोशिश। या फिर मैं बिज़नेस करती हूँ तो कैसे करती हूँ, कहाँ से कपड़े मंगवाती हूँ, क्या करती हूँ, कितना पैसा इन्वेस्ट की हूँ, कैसे, मतलब कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करती थी। तो भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं उसको अपने मन से बोलती थी। आप लोगों को तो मैंने बताया कि मैं पहले ग्लो रोड, मीशो ये सब का रीसेलिंग करती थी, वो भी बताया। उसके बारे में भी उसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मतलब क्या होता है, कैसा नहीं होता है, क्या कुछ भी नहीं, कैसे करती हो। फिर जो बिज़नेस मैंने खुद सेल्फ मैंने स्टार्टिंग किया, उसके बारे में भी कभी नहीं पूछती थी, मतलब मेरे बारे में इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी। और 11 जनवरी को थोड़ा सा नोक-झोंक भी हो गई। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। तो फ्रेंडशिप तो तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप रिश्ते से भी ज़्यादा बड़े होते हैं मेरे लिए। मैं सोचती हूँ कि फ्रेंडशिप सबसे अच्छा रिलेशन होता है, और मैं जब उसको बेस्ट फ्रेंड मानी थी और बचपन से मानी हूँ, तो अभी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो लेकिन जब थोड़ा सा दरार आ जाता है ना, तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रहता है। तो बट जो भी हो, तो डेली करती थी, अब मैं डेली नहीं करूँगी, हफ्ता 10 दिन में 1 दिन करूँगी, लेकिन क्योंकि मैं अपने तरफ से लॉयल पूरे रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे मैं उसके बारे में पहले शेयर करती थी कैसी है नहीं है, अभी भी शेयर करूँगी। वो तो कभी मेरे पास शेयर नहीं की, तो अभी नहीं करेगी। तो यही मेरी वजह है कि 11 तारीख के बाद से मैं अक्सर बीमार पड़ जा रही हूँ और अक्सर थकावट हो जा रही है। वर्कलोड तो पहले भी मेरा इतना था, लेकिन मैं उस बात को भूल नहीं पा रही हूँ, और कोशिश करूँगी मैं भूलने की। क्योंकि मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं भूलने की कोशिश कर, जब मैं भूल जाऊँगी तो मैं जानती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊँगी। तो ओके, तो आज तक यही वीडियो, और फिर मैं बाद में आप लोग से मिलती हूँ। ठीक है, ओके।